अच्छा जी, मैं आया था इधर करतारपुर, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। क्या बात है। करतारपुर गुरुद्वारा का नाम तो आपने सुना ही होगा। सो मेरा आज का व्लॉग उसी पे है। बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी से एक ट्रिप जा रही है करतारपुर गुरुद्वारा के लिए, जिसमें आपका भाई भी जा रहा है, स्पेशली फॉर अ व्लॉगिंग। हमेशा की तरह मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ जैन शराजी भी है। होना था प्यार तेरे दिल के शहर में, घर मेरा हो गया सपना जो देखा हमने वो। ऐसी हसीन यादें हमेशा याद रहती हैं जिसमें आपके साथ आपके दोस्त हों, क्योंकि दोस्तों के साथ बताए हुए लम्हे हमेशा याद रहते हैं। करतारपुर गुरुद्वारा नारोवाल की सरजमीन पर वाक़ है और हमारी यूनिवर्सिटी से करतारपुर का रास्ता करीबन 2 घंटे का था। सफ़र लंबा था, मगर बस में शुगर ही कुछ ऐसा लगा कि सफ़र का एहसास ही ना हुआ। फाइनली हम पहुंच गए करतारपुर गुरुद्वारा। ये वही मकाम है जहां सिखों के गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे और इसी मकाम पर इंतकाल फरमाया। ये जगह बहुत अहमियत की हामिल है। इश्क में आया वो मकाम आखिर। इस गुरुद्वारा के बारे में एक और बात मशहूर है, वो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा तस्वर किया जा रहा है। मगर यहाँ एक चीज़ गलत हुई आपके भाई के साथ, वो ये कि मेरा कैमरा कुछ पॉलिसीज़ की वजह से अंदर ना ले जाने दिया गया। अच्छा जी, अभी हम करतारपुर गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं और ये वीडियो मैं जैन शराजी के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा कैमरा उन्होंने बाहर ही ले लिया था, तो ये वीडियो मैं जैन भाई के कैमरे से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जगह है जी करतारपुर गुरुद्वारा। और यहाँ तक आने के लिए हमें 6 बजे उठे हैं सुबह के। खैर, और अभी वीडियो बनाने का मकसद यही है मोबाइल से कि मेरी वीडियो अधूरी ना रह जाए। अच्छा जी, अभी हम कोशिश करते हैं कि हम बात भी पंजाबी में करें, क्योंकि जिस तरह की इधर सकाफत है वो पंजाबी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर पंजाबी में बोलेंगे। तो सर कुआं एक बारे मशहूर है कि गुरु नानक साहब बाबा जी इस कुएं चू पानी लैके खेतों को खराब कर देता। तो मतलब ट्यूबवेल के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ों को उस तरह एक्सप्लेन ना कर सका, I mean, जिस तरह मैं करना चाह रहा था ड्यू टू माई कैमरा। अच्छा जी, इतने साढ़े को कुछ होर सज्जन बेली आए ने सरदार जी, असी पंजाबी च गल करने इन्हां नाल। सरदार जी की हाल चाल है? बहुत वधिया। थोड़ा सा इधर हो जाओ तुसी जी। है सरदार जी हो रहे इंडिया केरे इंडिया शहर केरा थे? बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। अच्छा सरदार जी, कुछ कहना चाहो अपने वर्ड से, कुछ कह दो। देखो जी, ये तो पहली ये गल है भी जिथे आप खड़े हैं, हाँ जी, वो तो वैसे पाक धरती है साडी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जगह है। उन्होंने 18 साल इसे काम हाँ जी मेहनत की है, भाई बीजी की। हाँ जी। दूसरी सब तो बड़ी गल ये भी है भी इस धरती के उत्ते कोई धरती नहीं हो सकती। हाँ। ते मेरे लिए भी ये धरती बड़ी वड्डी है, क्योंकि ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है। ते नारोवाल डिस्ट्रिक्ट एक नारोवाल शहर है, ओदा मैं वसनीक हां। मेरे दादे, मेरे बाप, मेरे परदादे सारे नारोवाल दे रहने वाले हैं। महाजर हाँ, बाबा नारो साडा बजुर्ग है, ते बाबे नारो दे नाम ते नारोवाल शहर है। ते सरदार जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम मनदीप सिंह है। अच्छा जी, तुहाडा? सुखविंदर सिंह। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 16 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੋਂ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਮਝਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ, ਇੱਧਰ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਕਿਸੇ ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਝ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਵੰਡ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 47 ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ अच्छा जी, ये जो करतारपुर गुरुद्वारा है उसका म्यूज़ियम है। सो बहुत ही प्यारी तस्वीरें, और इधर मतलब जो हाथ से काम हुआ है वो देखने को लायक है।